चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट है। ओके, गॉट इट। तो चलो, क्या आज हम क्लासेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। राइट, चलो कि यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में आ जाता हूँ। राइट, तो मेरा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। राइट, यहाँ पे मेरा पेन टैब है, वो आ गया है। राइट, तो मेरा नाम है अंजित मालविया। राइट, तो अभी यहाँ पे मैं 11 साल से क्या कर रहा हूँ, फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, और 6 साल मुझे हो गए कि मैं फोटो बुक डिजाइन कर रहा हूँ। राइट, तो अभी ये क्लासेस जो ले रहा हूँ, तो उसके भी कुछ सर्टेन रीजन है, वो क्या है वो आज मैं बताऊंगा। राइट, तो फिलहाल ही मैं एडोबी सर्टिफाइड भी हुआ। राइट, एडोबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन फोटोशॉप। राइट, एक फोटो बुक डिजाइनर हूँ मैं, जो एक्टिव बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। राइट, ऐसा कोई ट्रेनर वगैरह नहीं हो कि बस क्लासेस ही लेता हूँ, डेली बेसिस में काम करता हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे काम देखा होगा, आपने मेरे शॉर्ट सीरीज देखे होगी, यूट्यूब लाइव के 2 सेशन हो गए हमारे। कौन से हो गए बताओ अभी आप? फोटोशॉप के हो गए, और लाइव भी हमारे चल रहे, वो कंटिन्यू भी होने वाले। ठीक है, वो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में मैं मेरे बताऊँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या है? तो 11 साल का मुझे एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, और 6 साल अभी मुझे हो गए एल्बम डिजाइन बोल दो या फोटो बुक बोल दो। सही है, वो होता है। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अभी मेन टॉपिक आते हैं स्कोप। अभी ये देखो, बहुत लोगों ने क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि इस डिजाइन इंडस्ट्री में स्कोप कितना है। सही है, तो हम उसमें देखेंगे, और मेरा स्टोरी भी है, कहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया, क्यों किया, वो सब एक ही है पार्ट, वो आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं। हाँ, अभी देखो एक क्वेश्चन आ गया कि डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम ले लेंगे। तो चलो, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। यहाँ पे लेयर्स देख सकते हो, तो कौन से मैं यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अभी मैं स्कोप में जाता हूँ। राइट, तो अभी देखो मेरे गेम का है, इस पर मैंने सब कर दिया है सेट। अभी ये बटन दबाया, एक लेयर यहाँ पे आ जाएगी। सही है, यहाँ पे एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर को कि वो एक्टिवेट हो जाए। जस्ट वेट, यहाँ पे हो गया ये एक्टिवेट। ओके, डन। अभी मैं इस बटन पे दबाऊंगा, तो यहाँ पे क्लियर मेरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो रही अभी, तो अभी फिलहाल क्लिक कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर अभी चालू वो नहीं हुआ। राइट, तो अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जस्ट वेट, ग्रुप को ओपन किया। ओके, डन। तो अभी स्कोप देख लेते हैं इस फील्ड में कितना कितना है। सही है, कि आगे जाके कितना है। चल, यहाँ पे आते हैं, स्कोप। ठीक है, तो स्कोप है, तो स्कोप मतलब क्या हो गया कि बिजनेस है कि नहीं, सिंपल। राइट, ज्यादा कुछ नहीं सोचो। आपको अभी क्या होना है कि ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, बेसिक लेवल पे सोचो कि जो हम सोचते नहीं है। राइट, बिजनेस। सही है, बिजनेस, बिजनेस होता है। ठीक है, स्टेबल कब होता है? राइट, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, तो जितनी डिमांड होगी, ठीक है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। ठीक है, तब क्या होगा, सही से चलेगा, सही से चलेगा। राइट, ये क्लियर है आपको? राइट, डिमांड एंड सप्लाई आपको पता होना चाहिए। राइट, तो अभी डिमांड किसकी है बताओ मुझे। अभी डिमांड क्या चल रहा है कि व्हाइट शीट पे करने का काम, व्हाइट शीट। ठीक है, मतलब मैन्युअली काम, कस्टमाइजेशन का काम चालू है। हर फोटोग्राफर को अलग से काम देना है, क्लाइंट को अभी घिसे पीटे जो ओल्ड स्टाइल के डिजाइन है वो नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए, अभी थोड़ा उसके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लेके उसमें से मैं पॉइंट्स लेना चालू करता हूँ। ठीक है, राइट, तो अभी यहाँ पे मैंने लिए, वो मैं लेता हूँ यहाँ से। क्लाइंट का कहाँ पे है? ठीक है, तो क्लाइंट का यहाँ पे है। चलो, तो क्लाइंट के ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइंट, चलो, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, फिर से मैं पूछता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या आज का क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कौन हो गया? कपल हो गए। ठीक है, कपल मतलब कौन हो गया अभी यहाँ पे, कि एज क्या होगा? चलो कि अभी हम एवरेज पकड़ते हैं, जो वेडिंग का होता है, तो 21 से लेकर 27 तक। ठीक है, अभी एक समझो कि इंडिया में, राइट, अभी स्कोप समझ रहे तो हमें पूरा बिजनेस समझना पड़ेगा, तो मास स्केल पे देखना अभी हमने उनको सीखना पड़ेगा। मास स्केल पे आप जहां पे देते हो उतना ही मत देखो, अभी आपको ऑल इंडिया लेवल पे वो देखना पड़ेगा। सही है, तो अभी क्वेश्चन है क्या इंडिया है? ठीक है, यूथ ज्यादा है क्या? तो है, यूथ ज्यादा है। ठीक है, यूथ ज्यादा, इसका मतलब क्या है? मैरिजेस है क्या बहुत आगे जाके?
ठीक है, पहले से ज्यादा होंगे क्योंकि यूथ ज्यादा है तो ज्यादा शादियां होंगी, तो उसका भी है। सही है, अभी यूथ के ऊपर आए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेटेड है क्या, ठीक है, तो है बोलोगे आप, एजुकेटेड है, ठीक है। तो सोशल मीडिया यूज करते हैं क्या वो, हाँ, तो सोशल मीडिया का करते हैं वो यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब फोटोग्राफर्स को ट्रैक करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उसको आप ट्रैक करते हैं, और उनको पता है कि उनको प्रोडक्ट क्या चाहिए, राइट, उनको अभी उनको भी पता चल गया है कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो एकदम फोटो पे फोकस होने वाला होना चाहिए। पर अभी मार्केट में क्या हो रहा है, जो कोई पीएचडी बना रहा है वो सब उसी में फोटोज डाल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिजाइनर का प्राइस नहीं बढ़ रहा, डे बाय डे उसकी क्रिएटिविटी हो रही है, बिजनेस जा रहा है, वो बिजनेस ले कौन जा रहा है, सिंपल बताओ अभी। तो जो डिमांड आ रही है कस्टमाइजेशन की, तो वो जो कस्टमाइजेशन करने वाले डिजाइनर है तो वो लेके जा रहे हैं वो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे है। तो फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम देखना, राइट, स्कोप का पार्ट है, राइट। तो मैं देखो ये पॉइंट आज से पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा कि मार्केट को कैसे देखा जाएगा, इसके सब आएंगे। अभी हो क्या रहा है मार्केट में, आप जाते हो डिजाइन के सीखने, आपको क्या सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाता है, यही हो रहा है अभी। क्लासेस चालू करने की यही रीजन है, आप में से बहुत है हमने यहाँ से कोर्स कर लिया, वहां से किया, आपके जैसा काम नहीं हो रहा है, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो ऐसी चीजें, सही, क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हो, तो वही चीजें, यही सब सोच के, तो ये देखो यहाँ पे सब लिखा है, उसी हिसाब से पूरा कोर्स क्या है, डिजाइन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आते हैं फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम पे, ठीक है, फोटोग्राफर्स की स्टडी। देखो अभी आप में से जिसने भी मेरे सेशंस किए हैं होंगे, कौन से वाले, फोटोशॉप के और डिजाइन के लाइव सेशंस किए, तो हमेशा मैं 3 नंबर का तो बोलता हूँ, राइट। अगर 3 क्या है तो आप वो सेशन दे सकते हो। तो थोड़ा बता दूं तो सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैस हो गया, और क्या हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, सुबह दोपहर रात हो गई, ठीक है, डे, वो भी आप देख लो, वो हो गया पार्ट, आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे। तो वैसे बिजनेस में भी कैसा होगा, अभी इस बिजनेस पे तो 3 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, 3 पार्ट में देख लो। अभी हम फोटो बुक के देख रहे हैं, तो वेडिंग का देखा तो अलग जाएगा। तो एक क्या है, तो कपल है, मतलब क्लाइंट है, एक क्या है, फोटोग्राफर है, और तीसरा यहाँ पे क्या होगा, डिजाइनर होगा, नहीं तो एडिटर होगा, वो आप समझ लो। अगर वीडियो के बारे में है तो वीडियो एडिटर आ गया, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया। तो 3 फॉर्मूला का जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो ठीक है, तो क्लाइंट का क्या है, तो इनका रिक्वायरमेंट इनको क्लियर है, ठीक है, इनका रिक्वायरमेंट इनको क्लियर है। फोटोग्राफर का क्या होता है कि डिजाइनर के इतने डिजाइनर अभी फिलहाल नहीं है जो कि कस्टमाइजेशन करते हो, राइट। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे है, बहुत अलग अलग डिजाइनर्स को आप फॉलो भी करते हो, काम भी देखते हो। आपने भी देखा होगा कि बहुत कम लोग है कि जो व्हाइट शीट्स पे काम करते हैं, राइट। तो काउंट उनका ज्यादा नहीं है, बट डिमांड उनकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पे क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो ये कोर्स का मेन क्या है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओ, राइट। तो क्लासेस का यही है कि वो जो है अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है सामने, तो उसका हम फायदा उठाएंगे और उसी से हम एक बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफर को क्या चाहिए, तो अभी क्लाइंट का तो हमने देख लिया, राइट, क्लाइंट का क्या है मतलब देख लिया। अभी हम फोटोग्राफर के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो फोटोग्राफर के ऊपर तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, सही। तो फोटोग्राफर पे आते हैं। तो फोटोग्राफर्स के क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फोटोग्राफर का स्टडी हमें करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस में हो तो हमको काम किसकी वजह से आता है, ये सोचो पहले, कि फोटोग्राफर ही काम देता है ना, राइट। मैक्सिमम परसेंटेज काम कौन है, कि कपल तो नहीं देगा, फोटोग्राफर देगा। तो हमें एक समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफर का अर्निंग कैसे हो रहा है, वो कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या वो ग्रो हो पाएगा, हमें किस फोटोग्राफर के साथ काम करना है। तो ये एनालिसिस मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फोटोग्राफर के देखते हैं, तो मैं कुछ फिर से वो बेसिक क्वेश्चन में पूछूंगा फर्स्ट, ठीक है। फोटोग्राफी में वेडिंग, इंडिया में वेडिंग फोटोग्राफी की क्रेज बढ़ रही है, तो क्वेश्चन है यस। दूसरा है क्या लोगों के शौक बढ़ रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, तो आंसर है यस। क्या अभी फंक्शंस पे पैसा खर्च करने लगे हैं लोग, यस करने लगे। तो ये जो है वो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, मतलब हमारी मतलब किसकी, फोटोग्राफर की। तो फोटोग्राफर है, तो अभी फोटोग्राफर का देखो नॉर्मल इंडिया में, ठीक है, मैं अभी मास स्केल पे अगर सोचूं, राइट, कि जो बेसिक है कि आप इसको समझ जाओ और इसको फॉलो करो, राइट, तो बहुत इसमें से आप सीख सकते हो। तो फर्स्ट फोटोग्राफर के ऊपर आते हैं, तो उसका क्या है अभी,
अभी देखो कम से कम एक फोटोग्राफर होगा जिसका पास फुल फ्रेम कैमरा है, लाइट सेटअप्स है, अलग लेंसेस है 3 टाइप्स के, बाकी के जो 2-3 टाइप्स की लाइट है, तो मिनिमम उसका बजट कितना है 6 लाख रुपीज। ठीक है, दिस इज अ मिनिमम बजट, मतलब ये है कि मिनिमम उतना तो उसके पैसे लग गए। इन्वेस्टमेंट बड़ी लगी है, अभी हो क्या रहा है, अभी क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट लगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यस लगी। सेकंड क्वेश्चन है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट, हाँ कंपटीशन फोटोग्राफर में बढ़ रहा है आज, कि प्राइसिंग के ऊपर वो भी खेल रहे हैं, बिजनेस में प्राइसिंग मैटर करेगा ही, तो वो खेल रहा है, सही है, तो ये हो गया। तीसरा क्या अभी इसका प्रॉब्लम कि इनको चाहिए सॉल्यूशन, सही है, तो सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, एक फोटोग्राफर का सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, राइट। चलो कि अभी मैं एक क्वेश्चन आपको चैट में पूछता हूँ, राइट, अभी लाइव है, तो आप मुझे बताओ कि फोटोग्राफर का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर कंपटीशन से उससे बचना है तो उसको करना क्या पड़ेगा। तो आप ये कमेंट में लिखो, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तब तक, सही है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखते हो तो। राइट, आपके आंसर आने की वेट करूँ मैं। राइट, तो आप में से लिख रहे हो कि नहीं। अदर बिजनेसेस नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, खुद डिजाइन करे, खुद डिजाइन करे फोटो, ये सॉल्यूशन हो सकता है, राइट, पर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है इसका, राइट, सॉल्यूशन क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। और ये आप देखो ये बात ऐसी है पूरी लॉजिकल है अगर सोचा जाए, राइट। देखो अभी तक बहुत लोग लेते हैं डिजाइन के क्लासेस, और मैंने एक ऑब्जर्व किया, आप में से बहुत लोगों ने कोर्सेज किए होंगे, क्लासेस किए होंगे, क्या है, डिजाइन के नाम के नीचे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाएगा कि लेयर्स कैसे करने, ऊपर नीचे कैसे करने, करेक्शन कैसे करना, पर डिजाइन पार्ट कोई सिखाता नहीं मैक्सिमम, मतलब मैं अभी बहुत मास स्केल पे बता रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नहीं, सॉल्यूशन ये है, फोटोग्राफर का बीट होना है तो उसके पास जो फोटोज है, उसके फोटोग्राफर का जो फोटो है वो सेल होने चाहिए, फोटो का वैल्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फोटो का वैल्यू कैसे बढ़ता है हमेशा याद रखना, फोटो बुक से, एल्बम से। ठीक है, तो एल्बम से कैसे बढ़ता है हम जो देखते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे विंडो लेयर लिया, ठीक है, तो देखो एल्बम होता है, अभी एक समझो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी फोटोग्राफर ने किसी भी, उसके ऊपर 9 पोस्ट आ गए, तो 10वां जो पोस्ट उसने डाला था उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, ये समझ लेना। जो हार्ड कॉपी होती है हमेशा एक याद रखना, वो इम्पैक्ट लाती है, हार्ड कॉपी एल्बम क्या करती है, इम्पैक्ट लाती है, किसके ऊपर, व्यूवर के ऊपर, सही है, तो वो इम्पैक्ट लाएगी, वो मेमोरेबल होती है, वो छाप देती है, उसकी वजह से वो काम जो फोटोग्राफर ने किया होता है वो रहता है याद। तो एक याद रखो, अभी समझो कि एक क्लाइंट, अभी आप खुद सोच लेना, राइट, अभी आपको जो क्लाइंट अभी मैं बता रहा हूँ आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखना, राइट, तो क्लाइंट है, सही, आप हो क्लाइंट, तो अभी देखो यहाँ पे कि 10 आपका वेडिंग है, तो आपने 10 फोटोग्राफर्स को बुलाए, सही है, अभी जो मार्केट में जो कंडीशन हो रही है मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो आपने क्या किया कि आए, उसमें से 9 फोटोग्राफर जो है जो ओल्ड स्टाइल का काम लेके आ गए, सही है, और उसमें से एक जो है वो उसने क्या किया, जो एकदम अभी जो चल रहा है मॉडर्न स्टाइल का वो काम लेके आया, तो मैक्सिमम आपकी चांसेस ये है कि आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, राइट। अभी ओल्ड स्टाइल वालों के 9 बोलते हैं तो कोई लेके जाता नहीं है एल्बम, राइट। अगर आपके पास कस्टमाइजेशन, जब कस्टमाइजेशन के जाएगा तो आपके फोटो पे फोकस होता है, डिजाइन पे फोकस नहीं होता, फोटोग्राफर को डिजाइन सेल नहीं करना है, क्या रखना, फोटोग्राफर को उसको फोटो सेल करने हैं। अभी क्या हो रहा है, कोई भी फोटो बड़ा हो रहा है, कोई भी फोटो छोटा हो रहा है, यही दिक्कतें यहाँ पे होती है, तो फोटोग्राफर का ये प्रॉब्लम है, और फोटोग्राफर को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसको एल्बम डिजाइन मैनुअल की जरूरत है। अगर कॉम्पिटिशन से उसको अलग होना है तो उसको क्या चाहिए, खुद का एक अलग से, राइट, तो डिजाइनर चाहिए होगा जो कि कस्टमाइज उसको करके दे। तो ये आपने समझ लिया होगा प्रॉब्लम किसका है, फोटोग्राफर का। तो फोटोग्राफर की भी डिमांड आपको एक यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया होगा। चलो अभी थर्ड पार्ट है, तो किसका है वो पार्ट, वो भी ले लेते हैं। चलो अभी इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर ले ली मैंने, सही है, एक और लेयर ले ली।
अभी समझते हैं यहाँ पे तीन लोगों के देखते हैं। तो डिजाइनर, ठीक है, तो डिजाइनर है। तो डिजाइनर के क्या प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है। हाई पेइंग कस्टमर नहीं मिलते, हाई पेइंग कस्टमर नहीं मिलते। तभी आप मैं पूछूंगा क्यों नहीं मिलते, राइट। तो वही है कि आप जो डिमांड आ रही है आप उसको तो फोकस नहीं कर रहे हो, आप अलग की सप्लाई कर रहे हो, ओल्ड स्टाइल की, ठीक है। तो जो आप ओल्ड कर रहे हो, जब तक आपका काम डिफरेंशिएट नहीं होगा दूसरे से, तब तक आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं देगा, राइट। तो ये आपका प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि वर्क आप ज्यादा करते हो, वर्क ज्यादा, टाइम ज्यादा, पैसा कम, ये आपका प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कि आपने मैनुअल करने का तो ट्राई किया, पर क्या हुआ, आप एक टाइम पे आके स्टक हो गए, आपको आइडिया आना बंद हो गई, सही है। चौथा प्रॉब्लम क्या है कि आपको जैसे जिन फोटोग्राफर के साथ आपको काम करना है वैसे फोटोज, मतलब आपको चाहिए कि ऐसे फोटोज अगर मेरे पास आ जाए तो मैं अच्छा डिजाइन करूँ, तो वो भी फोटोज आपको मिल रहे हैं क्या, तो मैक्सिमम चांस है कि वो फोटोज आपको नहीं मिल रहे, राइट। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने पूरा स्टडी किया है इसके ऊपर, और ये जो अभी ये प्रॉब्लम बता इससे मैं गुजर चुका हूँ, राइट। इसका जो वे है जो मैं आपके क्लास में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देख ली, सही है। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसको लास्ट में ले लेंगे। चले, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, आप परफेक्ट हो क्या इसके लिए, ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आप परफेक्ट हो क्या, राइट। मैं पहले बताया क्लासेस सभी के लिए नहीं है, राइट ना। मुझे आपको ये बेचना है, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बनाने को यहाँ पे बहुत एडिटिंग वगैरह बहुत करके बना सकता था, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू सेल, राइट। जिसको जरूरत होती कॉल, अभी तक कितने हो गए, 30 स्टूडेंट्स हो गए, खुद से उन्होंने कॉल किया, खुद से उन्होंने इनरोल किया ना। मैंने कभी आपको बस इंस्टाग्राम पे स्टोरी मिलेगा ना, मैसेज आएगा कभी, राइट। तो एक वो है। अभी आते हैं कि आप परफेक्ट हो क्या, आर यू परफेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट है कि ये जो अपॉर्चुनिटी बनाई, ठीक है, आ रही है अपॉर्चुनिटी, तो क्या आप उसमें फायदा उठाना चाहते हो उसका, तो आप परफेक्ट हो, ठीक है। टेक बेनिफिट ऑफ अपकमिंग अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या थी वो मैंने आपको बता दी कि जो मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही है कस्टमाइजेशन की, आप उसको फॉलो करोगे तो आप आगे रहोगे, अपने कंपटीशन से आगे रहोगे, ठीक है। टेक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी यार दूसरा में लिख देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टिंग सो मच टाइम, वेस्टिंग सो मच टाइम टू प्लेस, फोटो प्लेस में आपको प्रॉब्लम होती है, कलर में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्लेस, कलर, इमेजेस हो गए, कोड्स हो गए, राइट, ये हो गए। तीसरा है कि आपको कस्टमाइज डिजाइन सीखना हो पूरा व्हाइट शीट पे, तो आप परफेक्ट हो, नहीं तो कोई नहीं, जैसा आपका चल रहा है चलने दो, नो इश्यूज। कस्टमाइज व्हाइट शीट वर्क, ठीक है। थर्ड पार्ट पे यहाँ पे आते हैं, फोर्थ पे में कुछ लिखे हैं वो लिख लेता हूँ, राइट, क्योंकि कुछ रह ना जाए कि बाद में फिर से वो उसके लिए मैं मैसेज करूँ इतना हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो एक यहाँ पे है कि चौथा यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको क्या करना है, जस्ट मैं देखता हूँ, चार्ज मोर फ्रॉम फोटोग्राफर। तो ये तो पॉइंट मैंने ले लिया था, आपको अगर ज्यादा चार्ज करना है फोटोग्राफर से, चार्ज मोर फ्रॉम फोटोग्राफर, ठीक है। आपका खुद का ब्रांडिंग आपको बढ़ाना है, एक खुद का एक अलग सोशल प्रोफाइल बनाना है, तो आप यहाँ के लिए परफेक्ट हो, ठीक है। तो चलते हम आगे, ठीक है। अभी ये पार्ट हो गया, अभी क्लास का सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सही है, पेज में ले लिया, ठीक। तो सिलेबस, सिलेबस ऑफ क्लासेस, फर्स्ट है यहाँ पे कि विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, राइट। स्टोरी टेलिंग इतना अच्छा पार्ट है कि आप खुद को अलग से प्रेजेंट कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग को आप डेली डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, डिजाइन में यूज कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग अभी बहुत बढ़ रहा है, आपने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा, और ये स्पेशलिटी है हमारी क्लासेस की, जहाँ पे मैं आपको जो मैंने सीखा है स्टोरी टेलिंग में वो मैं आपके साथ बताऊंगा, ठीक है। ये होगा।
बाद में यहाँ पे होगा कि फोटो बुक डिजाइन प्रिंसिपल्स, फोटो बुक डिजाइन प्रिंसिपल्स। तीसरा यहाँ पे है परफेक्ट कलर करेक्शन सिस्टम, राइट। अगर यहाँ मैं सिस्टम बोल दूं या इसको प्रोसेस बोल दूं, राइट, तो ये क्या होता है परफेक्ट कलर करेक्शन। अभी देखो आपने बहुत लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया करेक्शन, आपको दिक्कत ही है कि करेक्शन आपसे नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने किसी का जड़ के ऊपर किसी ने वहां पे काम किया ही नहीं। बहुत लोग हैं जिन्होंने काम किया है पर वो चीजें सही लोगों तक पहुंची भी नहीं है, वो भी पार्ट है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम देखते हैं, फोटो कितना भी वर्स्ट कंडीशन में आ जाए, कौन सा भी हो, किसी भी लाइटिंग टोनिंग में हो, एक ही जो मेथड प्रोसेस सीखेंगे उसी से सभी के करेक्शन हो गए ना। आपको 10 टेक्निक सीखने की जरूरत है। देखो अभी मैं एडोबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, राइट, एडोबी की तरफ से, तो मुझे अभी ये तो आपको मैं बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना है, राइट। तो बहुत सालों साल मैंने यूज किया है वो, और एक ही मेथड से आपका काम हो जाए तो उससे और अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। चौथा यहाँ पे हो गया कि हम यहाँ पे रिटचिंग देखेंगे और कलर ग्रेडिंग देखेंगे। ठीक है, पांचवा हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइव जो डिजाइन में करता था, एक ऐसा नहीं कि कुछ भी किया, मैं आपको लाइव बताता हूँ जो मेरा प्रोसेस होता है, राइट, वो लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर तो यहाँ पे सॉर्टिंग सिखाऊंगा आपको, सॉर्टिंग। यहाँ पे मैंने एक ईएफ मेथड बनाया है मेरा सॉर्टिंग का, राइट, ईएफ मेथड है मेरा, और सॉर्टिंग ईएफ मेथड सिखाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो सॉर्टिंग करने से आपका काम फास्टली होगा, मतलब टाइम बचाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं। और हम आगे लेते हैं, 6 नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ लेते रहो यहाँ पे। ठीक है, तो 6 नंबर मैंने अभी बताया कि लाइव फोटो बुक डिजाइन होते हैं। ठीक है, लाइव फोटो बुक डिजाइन होते हैं। 7वां यहाँ पे है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे हम आपका सोशल मीडिया कैसे मैनेजमेंट करना है वो यहाँ पे वो पार्ट है। ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे होगा। 8 नंबर पे यहाँ पे है कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग कैसे हो। ठीक है, आप अपना अलग से कैसे पहचान सकते हो, एक मार्केट अलग से कैसे टारगेट कर सकते हो, तो ये पार्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे 9वां पॉइंट में लिखता हूँ कि प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि कम टाइम में आप ज्यादा कैसे शीट्स निकाल सकते हो, राइट। अभी जो मैंने जो सिस्टम बनाया उसमें 10 मिनट में एक पेज हो सकता है, तो राइट, अभी जो क्लासेस के स्टूडेंट है, अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप बता सकते हैं कि 10 मिनट में यहाँ पे कमेंट करके बता दो मुझे कि 10 मिनट में लाइव हमने देखा कि एक मैनुअल पेज होता है क्रिएट, वो सिस्टम मैंने आपके साथ किया, राइट। अगर आप लाइव में जो देख रहे हो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपने देखा हो तो नीचे कमेंट कर देना, सही है। तो प्रोडक्टिविटी का हमने देखा। और 10 है कि यहाँ पे जब आप काम करते हो, राइट, फ्रीलांसिंग बेसिस से इस फील्ड में, तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कैसा करना। ठीक है, मनी मैनेजमेंट कैसे करने का यहाँ पे बाद में, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और कुछ नहीं, मनी मैनेजमेंट यही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जिन्होंने क्लासेस किए वो बोल रहे हाँ हो सकता है, यस सही है। तो जिन्होंने क्लासेस किए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 मिनट में पेज हो सकता है मैन्युअली, राइट। ये हमारा पार्ट है सिलेबस का, यहाँ पे हो जाता है, और यही टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो एक और पार्ट है कि यहाँ पे क्लासेस कैसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पे क्लासेस देखो कैसे होंगे, 30 डेज की क्लास होंगे, 30 डेज क्लासेस। ठीक है, 30 डेज क्लासेस को कैसे डिवाइड किया जाता है यहाँ पे 10, 15, 5। ठीक है, तो 10 डेज जो होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा बेसिक फंडामेंटल जो पूरा पार्ट होता है यहाँ पे होता है, तो फंडामेंटल पार्ट यहाँ पे होता है। 15 दिन हम करते हैं लाइव डिजाइन सेशन। ठीक है, लाइव डिजाइन सेशन होते हैं। और 5 दिन जो होते हैं जहाँ पे आने वाली प्रॉब्लम्स, आपका प्रोफाइल सेटअप करना, राइट, यहाँ पे आने वाली प्रॉब्लम्स आपका प्रोफाइल सेटअप करना। ठीक है, आपको बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना कि वो कैसे होगा, आपको कैसे सिस्टम वर्क करना है, वो पार्ट पूरा उसमें 5 दिन में होता है। प्रोडक्टिव वगैरह जो पार्ट मैंने बताया वो लास्ट के 5 दिन में होता है, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे शेड्यूल होता है, राइट। तो चलो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे बताता हूँ कि रीजन टू ज्वाइन माई क्लासेस। सही है, कि रीजन कि आप बताओ कि हाँ रीजन दे दो कि क्यों एक कोर्स क्लास है
दूसरों के हिसाब से अलग है, राइट। तो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है आई एम एक्टिव डिजाइनर, राइट। एक्टिव डिजाइनर मतलब क्या है, मी डे टू डे, नॉट क्लासेस इज नॉट मेरा मेन बिजनेस नहीं है, ये जो है वो आपकी वजह से चालू हुआ है, जिनको सीखना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक्टिव डिजाइनर हूँ, एक्टिव बेस पे मैं डिजाइन करता हूँ, मार्केट में जो क्लाइंट है उनकी जो प्रॉब्लम वो समझता हूँ, उनकी नीड समझता हूँ, उनकी डिमांड समझता हूँ, सही है। जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर को क्या देना चाहते हैं, क्लाइंट को क्या चाहिए, इसका समझ रखता हूँ, और वो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्टिव डिजाइनर हूँ, शेयर माई नॉलेज, ठीक है। अब ये पॉइंट से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और कुछ नया रहेगा यहाँ पे, सही है। लेकिन देखो अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही देख रहा हूँ, इसमें से बहुत पार्ट रह जाएगा तो लास्ट में मैं देख लूंगा, ठीक है। वो तो बता दिया, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट, सालों का एक्सपीरियंस है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आई है मेरे को, जिसके सॉल्यूशंस मैंने निकाली है, राइट, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आते हैं तो उनको सॉल्व किया है, तो वो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, आपका आपका प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये थोड़ा ग्रामर इसका जाने देना, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है ज्वाइन करने का, तो देखो अभी मैं जो बैठा हूँ एक रूम में बैठा हूँ, राइट। तो जो मैंने किया इसी रूम से किया, ना मैंने बाहर गया हूँ, राइट। स्टार्टिंग में गया एल्बम का काम लेने पर, बाकी का जो अभी सेटअप चल रहा है, राइट, अभी ऑल इंडिया से मैं काम कर रहा हूँ, अलग अलग रीजन में कैसे काम होता है, गुजरात में कैसे, पंजाब में कैसे, साउथ में कैसे चलता है, उड़ीसा के में कैसे चलेगा, तो इंडिया के अलग अलग कल्चर्स का मैंने क्या किया, यहाँ पे डिजाइन किया है। तो उन लोगों का भी डिमांड क्या है वो मेरे को पता है, तो अगर आपके पास एल्बम आते हैं उस टाइप से, तो वहाँ पे भी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, सही है। ऑल काइंड ऑफ वहाँ पे हो जाएगा। तो बस यही रीजन है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेन रीजन इसका यह है कि मैं एक्टिव डिजाइनर हूँ, तो आप उसके हिसाब से आ सकते हो, नॉट अ ट्रेनर की बस सिखाना ही है आपको, ठीक है। डे टू डे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाए वो उसमें होते हैं, ठीक है। तो इसके इतना, तो आउटकम ऑफ द क्लासेस क्या होंगे, कि क्लास करने के बाद आपका आउटकम क्या होगा, तो वो हम अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आउटकम ऑफ द क्लासेस, फर्स्ट है कि आप मैनुअल डिजाइनर हो जाओगे, सही है। आप मैन्युअली डिजाइन करोगे, आपका एक अलग से आइडेंटिटी होगा। दूसरा है आपका पर पेज प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ अभी, क्योंकि आप मैन्युअली डिजाइन कर रहे हो, आपका काम मार्केट से अलग है, तो दूसरा आपको पैसे देगा, और पैसे देने वाले हैं, बस आप लेने वाले हो क्या, तो ये क्वेश्चन आता है, राइट। हर गांव होगा, गांव में भी पैसे देने वाले एक व्यक्ति होता है, सिटी में 10 होते हैं, और इंडिया पे ज्यादा है, तो पैसे देने वाले हैं, आप लेने वाले हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका पर पेज प्राइस बढ़ेगा। थर्ड है यहाँ पे कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, आपका एक नाम होगा, आप डिजाइन पे एक, सही है। और कुछ पॉइंट्स है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, जो मुझे याद है वो लिख लिए, ठीक है। तो आउटकम में इधर मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, तो भी ये जो है जो आउटकम होगी, मेन चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, क्लाइंट से कैसे बचना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें वहां पे आ जाती है। कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा, राइट। डिजाइन में क्या होना चाहिए, अपने डिजाइन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट, और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर व्हाइट पेज पे कर दे तो अच्छा दिखेगा सामने वाले को, तो उसका कॉन्फिडेंस वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हो गए। पांचवा है यहाँ पे आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा आपका, ठीक है। और ये होगा, और आगे अगर ये होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, सोशल मीडिया पे आपका एक पहचान होगा अलग से, राइट। और वो पूरा फॉर्मूला जो है मैं आपके साथ सोशल मीडिया का कर सकता हूँ, तो ये बात यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि पेमेंट और पॉलिसीज क्या है, इसके ऊपर आता हूँ कि क्लासेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेमेंट, तो पेमेंट यहाँ पे है हमारा, राइट। कोई ऐसे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे चार्ज नहीं करता, राइट। तो 12,500 जो है, जो यहाँ पे फीस है, राइट। तो ये फीस कब तक की है, राइट, तो 2023 के लिए ये फीस है,
पूरे साल के लिए। मैं 15,000 करने वाला था, पर मैंने सोचा कि 12,500 कर दूं। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मेरे को पता है यहाँ पे। तो 12,500 एक नॉमिनल अमाउंट है, मतलब ज्यादा भी अमाउंट नहीं है कि इतना अमाउंट है कि कुछ एल्बम्स करते ही आपका क्या हो जाए, वो इनकम हो जाए। ठीक है, तो 12,500 2023 के लिए। तो 2024 के लिए क्यों बढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन है कि फीस क्यों बढ़ेगा, राइट। अगर ये वीडियो आप बाद में भी देखो, फीस इसलिए बढ़ेगा कि मैं डेली अपडेट होता हूँ, मैं डेली न्यू चीज सीखता हूँ, राइट। अभी ये मैं कंसोल पे कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम कैसे बचा जाएगा, तो मैं इसके ऊपर भी देख रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें वह मैं देख रहा हूँ, वो आपके साथ बाद में भी मैं शेयर करता हूँ, सही है। तो इसलिए फीस बढ़ेगा, तो ये रहेगा आपका। तो फीस का आपको क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, सही है। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहेगा, तो कोई हमारी वेबसाइट्स वगैरह नहीं है, आपको कोई बोले तो कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको एडमिशन लेना होगा तो 7378471080 इस नंबर पे आपको करना है कि एडमिशन लेना है करके, ठीक है। एडमिशन लेना है करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, ठीक है। आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको मेरी तरफ से एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा आपको 8,000 रुपये जो आपको सीट बुकिंग के लिए करने होंगे एडवांस में, ठीक है। और बाकी के जो रहेंगे 4,500 रुपये, वो आपको जब क्लासेस चालू होने के बाद डे 12 पे देने हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगी। ये भी आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एडमिशन लेना है तो आपको 7378471080 पे आपको एडमिशन का एक मैसेज भेजना है, मेरी तरफ से एक मैसेज आएगा आपको। तो सीट बुकिंग के लिए अगर आप पेड करने के बाद आपको अगला प्रोसीजर ये होगा कि आपको जो बैचेस चल रही होंगी, ठीक है, अभी बैच हमारी कितनी चलने वाली है, तो 6 बैच चलने वाली है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। बैच 6 के उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, सही है। तो ये एडमिशन प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अभी पेमेंट एंड इसमें बता देता हूँ, और यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है हमारी, ठीक है। रिफंड, तो रिफंड पॉलिसी क्या है कि डे 3 तक आपको, हाँ बाबा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ऐसा है वैसे, ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि होता ही नहीं है, राइट। 30 स्टूडेंट है, सभी लोगों ने कंटिन्यू किया है, तो डे 3 तक है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, ये आपको चांस है कि आप यहाँ पे अपना रिफंड कर सकते हो, रिफंड मांग सकते हो। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको रिफंड वहाँ पे हो जाएगा, राइट। 30 स्टूडेंट्स हो गए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, तो ये क्यों कि हमारी क्लासेस यहाँ पे है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अभी आप पूछोगे यार ऑनलाइन क्लासेस है, कुछ जमेगा नहीं, ये नहीं होगा, तो सिंपल याद रख लो 2023 में हो आप, अगर आप अभी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाओगे तो मार तो आप खाओगे, ये फिक्स है, राइट। अभी मैं आपको गांव से लड़के मेरे पास ऑनलाइन होके ट्रेन होके डिजाइन कर रहे हैं गांव में से, राइट। अभी आप सिटी में से हो, गांव में से, तो आप आराम से करो। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे जो होते हैं कि गूगल मीट पे होते हैं हमारे, ठीक है, नहीं तो आगे जाके जूम पे भी हो सकते, इन दोनों पे हमारे होते हैं, ठीक है। उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है, लाइव होते हैं क्लासेस, आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग बाद में। चलो कि आज 30 दिन हो गए क्लासेस के लिए, आपको लगा कि 1 महीना होगा, फिर से रिवीजन करना है, तो आप रिकॉर्डिंग देखो, उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलता है, ठीक है। एक कंसेप्ट को आप बार बार देख सकते हो, हर बार देखोगे तो नया नया उसमें आपको मिलता जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस का भी फायदे है, नुकसान है, दोनों के, पर मैं ऑनलाइन ही आपको करूंगा। तो ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं है, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑफलाइन में क्यों नहीं ले रहा हूँ, कि मेरा क्या माइंडसेट है उसके पीछे कि मैं ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, वो आपके लिए फायदे में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इस पे होगी। और समझो कि आप पूछो कि यार ऑनलाइन तो है, मेरे पीसी में कुछ हुआ मुझे समझा नहीं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास है मुझे समझा नहीं, तो क्या, तो राइट, मेरे पीसी में कुछ हुआ तो देखो सॉफ्टवेयर जैसे एनीडेस्क और टीम व्यूवर, यह सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है कि मैं आपके पीसी में यहाँ बैठा हुआ आपको वो सब गाइड कर सकता हूँ, आपके माउस से जो इशू आ रहा है वो आपका सॉल्व हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी है, आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर में छोड़ देता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे चिराग भाई करके, उन्होंने ऑनलाइन क्लास इज बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म। अभी ये चिराग भाई का बता दूं तो ये यूएस से कर रहे हैं, राइट, उन्होंने यूएस से किया। अभी हमारे क्लासेस रात को होते हैं 8:30 से 10 बजे। अच्छा ठीक है, ये भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्लासेस का टाइम हमारा, तो मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, 8:30 से बजे PM टू 10 PM होता है। तो यही टाइम क्यों है वो मैं आपको बता दूं, इसका भी रीजन है, राइट। तो क्लास जो ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम फोटोग्राफर्स भी करते हैं, डिजाइनर भी करते हैं।
अभी जो भी डिजाइनर करते हैं, क्या देखो, अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में क्यों नहीं लेता, कि देखो अभी ऑफलाइन होगा, ऑल इंडिया से आप आ, चलो कि 1 महीने आप मेरे लिए यहाँ पे आओगे, तो 1 महीने आप आओगे, उसका खर्चा अलग होगा, राइट, आपके यहाँ पे रहने का खर्चा होगा, फीस जो 12,500 है वो 50,000 हो जाएगी। तो आप बोलोगे ऑफलाइन में कैसी बढ़ गई फीस, 12,500 ऑनलाइन में है, ठीक है, तो ऑफलाइन में 50,000 कैसे हो गई। तो राइट, तो जहाँ पे क्लासेस होगी वहाँ का रेंट होगा, वहाँ पे आपको पर्सनल पीसी मिलेगा, आपको रहने का होगा, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आ जाएगी, राइट, मेंटेनेंस चार्जेस, वो बहुत सारे, तो 50,000 वो हो जाएगा। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि 50,000 भी अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि 12,500 देके आप ऑनलाइन आ जाओ, बाकी के जो पैसे रहेंगे उससे आप अपना पीसी अपग्रेड ले लो, नहीं तो पीसी ले दो, अच्छा पीसी अपडेट कर दो, राइट। अभी बहुत लोग हैं कि वो बात नहीं समझते, आप सीख तो करोगे किस पे काम, राइट। तो बहुत लोग हैं कि ऑफलाइन भी आना चाहते हैं पर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि राइट मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आई एम एक्टिव डिजाइनर, राइट, मुझे डिजाइन करना पसंद है, सिखाना भी पसंद है, मैं ऐसे लाइव भी सिखाता हूँ और सीखते हैं, लाइव सीखा जा सकता है, लाइक मेरे स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे बता भी रहे, राइट। तो और कमेंट आ जाएंगे उनको, क्योंकि वीडियो उनको जाएगा तो वो उनका फीडबैक देंगे, तो वो मिल जाएगा आपको सॉल्यूशंस वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता हूँ। तो 8:30 से 10 बजे जब क्लासेस होते हैं हमारे, ठीक है, तो जो फोटोग्राफर है उनके शूट्स होंगे वो शूट्स कर सकते हैं, जो डिजाइनर है, राइट, रात को सीखेंगे, रात को सीखेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स भी देता हूँ मैं, उसकी वजह से आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं और वो चेक किया जाता है यहाँ पे लाइव, ठीक है। रात को सीखेंगे 8:30 से 10 बजे, बाद में यहाँ पे चलो फिर आधा घंटा ब्रेक लिया, 10:30 से 12:30 में बोलता हूँ, 2 घंटे आपको असाइनमेंट को टाइम मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल रहे हो, आपका जो डे है वैल्यूएबल टाइम है, जो आपका रेगुलर शेड्यूल है, आप उसको क्या करते हो, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते, तो यही पर्पज है। और एक चीज ऐसी सीखी जाती है, राइट, नहीं तो आप अपना काम क्या कर दोगे, काम अपना बंद कर दोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, सीखोगे, फिर बाद में पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक मंथली आपका पूरा इनकम कंप्लीट नहीं आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, ये आपको समझना जरूरी होगा, राइट। तो ये पार्ट इसका हो गया, क्लासेस का हो गया। लैंग्वेज का अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो लैंग्वेज हमारी होती है हिंदी में होती है, फिलहाल हिंदी लैंग्वेज में होती है, राइट। और डे टाइम में आप अपने डाउट्स होंगे वो आप कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्क पे होता हूँ, डेली काम करता रहता हूँ, तो आपके लाइव डाउट्स होंगे वो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कि आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, कि प्रॉब्लम आया सॉल्व हो गया, ठीक है। ऑनलाइन ही सब होता है, सिस्टम अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है, आप फायदा उठाओ टेक्नोलॉजी का, नहीं तो आप बस सोचो कि नहीं मैं मेरे एरिया का ही काम लूंगा, तो गलत है ये। आपके एरिया में 40-50 रुपए देने वाले हैं, पर थोड़ा सा दो आगे जाए आप अपने एरिया से दूसरे एरिया में, तो वहां से देने वाले हैं पैसे, तो वो ऑनलाइन जाने से था, उसके लिए टेक्नोलॉजी का ही फायदा उठाना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी को समझो, फायदा उठाओ यार टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जिसके पास पीसी नहीं होगा तो देखो, अभी आपको पीसी तो चाहिए होगा, ये तो रिकमेंडेशन है, राइट। चलो कि मैं ऑफलाइन आप मेरे पास आगे पीसी यूज के बाद में क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खत्म है। तो आपके पास पीसी होना चाहिए, बेसिक पीसी तो आपके पास स्टार्टिंग में होना चाहिए, जिसके ऊपर सब चल सके, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। अभी आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आंसर है, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर जो आपके है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। इक्वेशन एंड आंसर जो आपके आते हैं वही मैं ले देता हूँ, ठीक है। एक है सबसे बार बार क्वेश्चन आता है कि डेटा मिलेगा क्या, राइट, डेटा मिलेगा क्या, डेटा मतलब पीएचडी फ्लावर वगैरह ये मिलेगा क्या। चलो देखो डायरेक्टली बताओ, चलो कि आज मैंने आपको डेटा दे दिया, फ्लावर दे दिए, पर आप लगाना आपको आता है क्या, कहाँ पे लगेगा, किस क्लाइंट को पसंद आएगा, किस क्लाइंट को वो पसंद नहीं आएगा, वो आपको पता है क्या। तो सोचो, डेटा अगर आपको मैं दे भी दूं ना तो भी आज आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, आप जो डिमांड है उसको आप पहचान ही नहीं रहे, वो प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम दूसरी, आप अलग ही चीज का सोल्यूशन दे रहे हो यहाँ पे। तो डेटा में अगर बोलूंगा तो मैं आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं देता, जो मेरे कस्टमाइज है आप लगे तो उसको रेफरेंस लेके डिजाइन कर सकते हैं, पीएचडी नहीं देता। तो रीजन ये क्यों नहीं देता, क्योंकि 30 डेज में आपके यहाँ पे ऊपर क्या देता हूँ, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, आपसे करवा के लेता हूँ, और आप मैन्युअली यहाँ पे करना सीख जाते हो पीएचडी। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सीधा कि पीएचडी कैसे बनती है, खुद का टेम्पलेट व्हाइट पेज से
पूरा डिजाइन कैसे बनता है वो यहाँ पे मैन्युअली में सिखाता हूँ, इसलिए आपको वो नहीं मिलेगा। तो आपको डेटा कौन सा मिलेगा, कोर्स। तो कोर्स भी कौन से आप खुद बनाते हो क्लासेस में, दूसरे के कोर्स हम यूज नहीं करते, जो नेट पे लोग 1000 लोग जो यूज करते हैं हम यूज नहीं करते, ठीक है। हम वो हलवाई है जो खुद की दुकान की मिठाई खाते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला ये, ठीक है। तो हम कोर्स भी हम मेरे को बनाना सिखाऊंगा, लेआउट्स भी आपको मैं खुद के बनाना सिखाऊंगा, सही है। टेम्पलेट्स भी जो होंगे जो आप खुद के बनाओगे वो होगा, राइट। तो डेटा का क्वेश्चन है तो वो सॉल्व हो गया। तो एक ठीक से सोचना कि आपके पास चलो डेटा मिल गया, बाद में क्या, तो आंसर उसका आपके पास ज्यादातर के नहीं है। आप किसी के डिजाइन कॉपीज कर लोगे, कितने दिन तक चलेगा वो भी, जब तक सामने वाला डाल रहा है, सही है। एक बार हो गया तो फिर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स है, तो आपको मेन प्रॉब्लम आप पहचानो कि आपका मेन प्रॉब्लम डेटा है या थिंकिंग का प्रॉब्लम है या प्रोसेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपोर्ट मिलेगा, ये क्लासेस हो गई तो आपको सपोर्ट मिलेगा, बैक एंड सपोर्ट। तो राइट, अभी जो स्टूडेंट्स है, राइट, जो स्टूडेंट्स देखेंगे लाइव यहाँ पे तो नीचे वो भी बता देंगे कि बैक एंड सपोर्ट आपको यहाँ पे 100% मिलता है, ठीक है, बैक एंड सपोर्ट मिलेगा। तो बैक एंड सपोर्ट मतलब क्या हो गया कि चलो क्या एक एल्बम किया तो आप बोलो कि सर ये किस टाइप से करो, तो मैं आपको बता सकूंगा आप इस टाइप से करो, आपका काम मैं चेक करूंगा, ठीक है, डे टू डे बेसिस पर आपका मैं काम चेक करूंगा। वहां पे बैक एंड में जो आपको प्रॉब्लम आ जाए कि समझो कि क्लाइंट से पैसे लेने, राइट, वो लेने का तरीका क्या होगा, आपको प्राइस का पेज का बढ़ाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आप डायरेक्ट 50 से 80 रुपए नहीं जा सकते, उसका एक वे होगा, वो किस हिसाब से आप जाओगे, आप कैसे खुद को डिफ्रेंशिएट करोगे। सोशल मीडिया पे अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मैं देखूंगा, वो बैक एंड सपोर्ट आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। बाद में आता है यहाँ पे फीस का, क्या कम होगी क्या, तो फीस यहाँ पे कम नहीं होगी, नॉर्मल मिनिमल अमाउंट है, 5 से 6 एल्बम करते आपका फीस क्या हो जाता है यहाँ पे वसूल हो जाता है, फिर मार्केट में आप काम करते हो। और ये कोर्स, राइट, देखो एक चीज समझो, मैं यहाँ पे करने को क्या कर सकता था कि 500 रुपए का 100 रुपए का फ्री में रख सकता था सेमिनार, सही है। वहां पे आते तो मैं आपको बताता ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फिर बाद में मैं आपको क्या करता 1000 रुपए का कोर्स बेचता, सही है। अभी यही चल रहा है ना मार्केट में कि आपको, आप जाते हो फोटोशॉप सीखने, ठीक है, डिजाइन सीखने, तो आपको फोटोशॉप सिखा दिया जाता है, फोटोशॉप सीखने के बाद बोलते हैं अरे अरे ये तो गलत हो गया, आपने तो फोटोशॉप सीख लिया, अभी आपको डिजाइन सीखना पड़ेगा तो कोर्स लो। यही चल रहा है मार्केट में सभी जगह पे मैक्सिमम, ठीक है। तो 1000, फिर बाद में मैं इसको 10,000 का बेचूंगा, फिर बाद में 50,000 का बेचूंगा, यही चल रहा है। तो मुझे ये नहीं करना, सिंपली इसलिए मैं फीस एक ही रखा है 12,500। वन टाइम कोर्स है, इसके बाद आपको कोई डिजाइन का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल सीखने होते हैं जिसपे आगे जाके ऑब्जर्वेशन करना होता है वो पार्ट में पहले से यहाँ पे कोर्स में कवर करके ही चलता हो, ठीक है। और बाकी के जब जो कुछ एडवांस पार्ट में सीखता हो तो सेशंस होते हैं, तो उसके जब न्यू सेशन होते तो आपको भी लिंक मिलती है, आप ज्वाइन होके उसको भी सीख सकते हो, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अभी, और क्वेश्चन कुछ है तो ले लेता हूँ, राइट। चलो तो क्वेश्चन है, हाँ अभी एक है यहाँ पे, अभी क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है कि बहुत लोग हो गए, मैं भी मानता हूँ कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए, तो यूट्यूब पे हमारे लाइव सेशंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यूट्यूब लाइव हमारे यहाँ पे फ्री में सेशंस होते हैं। वो जब होंगे उसका आप व्हाट्सअप का ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, वो सेशन आप कर सकते हो। वहां पे भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, राइट, अभी असाइनमेंट्स दिए हुए 10 लिंक मेरे पास आ जाएंगे उसके, तो सेशन होगा, 5 लिंक आ गए हैं, 5 बाकी है, जब 5 आ जाएंगे लिंक्स उसके तो सेशन कंटिन्यू हो गए, ठीक है। तो आपके लिए भी है, ऐसा नहीं कि जो अफोर्ड कर सकते हो उनके लिए क्लासेस है, सही है। तो ऐसा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे आपके लिए कंटेंट आता रहेगा, तो वहां पे भी एक प्रोसेस होगी और पेड के भी होगी। पेड किस लिए, कि आपको बिजनेस करना हो पूरा, तो इसके लिए आप पेड में करो, नहीं तो आपको यूट्यूब पे ही चलेगा। पूरा सेटअप कैसे करना उसके लिए पेड क्लासेस यहाँ पे है, ठीक है। चलो अभी बहुत यहाँ पे हो गया हमारा सेशन, लगभग 50 मिनट तक हो गया, सही। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे एक समरी देने जा रहा हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा, और क्लासेस का जो है हाईलाइट वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैंने न्यू किया, अभी देखो क्लासेस का बनाने को वीडियो अच्छे से बन सकता था, लाइव हो रहा है, डेप्थ में जाके बातें की है एकदम कोर पे कि क्या क्या कैसी कैसी चीजें यहाँ पे है, ठीक है, चलेगा। तो अभी देखो समरी बताता हूँ, ठीक है। समरी में हमने यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट है कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, ठीक है,
किसकी अपॉर्चुनिटी है, तो व्हाइट शीट मैनुअल डिजाइन की एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसका हमको क्या करना है, फायदा उठाना है, ठीक है, फायदा उठाना है। फिर बाद में हमको उसके हमने यहाँ पे आपको क्लासेस का सिलेबस बताया, ठीक है, सिलेबस बताया आपको, मैंने एडमिशन प्रोसेस बताया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये आप परफेक्ट हो कि नहीं परफेक्ट हो, वो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, परफेक्शन का बताया। थर्ड मैंने बताया रीजन टू ज्वाइन माई क्लासेस, टू ज्वाइन माई क्लासेस, ये मैंने पार्ट बताया, ठीक है। और अभी हमने पूरा एडमिशन प्रोसीजर देखा, अभी तक जो देखा हमने यहाँ पे देखा, तो पूरा पार्ट है जो लाइव देख रहे हैं उन्होंने सबने देखा, तो यही समझिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी। अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठाओ, राइट। और आगे बहुत चीजें, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत शादियां होने वाली है, राइट। बहुत फोटोग्राफर को डिफ्रेंशिएट होना है तो उनको एक अलग डिजाइनर चाहिए ही होगा। आप थोड़ा रिसर्च करो, आप ओल्ड स्टाइल में कितने टाइम तक रहोगे, आपके आगे कोई निकल गया तो आप पीछे रह जाओगे, सिंपल है, राइट। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट से होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट बैच अभी चालू होगी, ठीक है। देखो हमारे एक स्टूडेंट अभी आयुष है, हेलो आयुष, राइट। आयुष है, राजस्थान से था। अभी आयुष तुम हो, अभी मुझे तुम बता दो, राइट। तुम्हें फर्स्ट बार तुमने ऑनलाइन क्लासेस किए तो वहां पे बता दो यहाँ पे स्टूडेंट के ऑनलाइन सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जाता, वही बहुत क्वेश्चन है कि ऑनलाइन होते कि नहीं। नेक्स्ट बैच यहाँ पे चालू होगी 1 मार्च, ठीक है, 2023 से हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अभी और आपके क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे। 5 लिंक आ गए, 5 लिंक आगे आपके लाइव यूट्यूब के सेशन कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आपका आ रहे थे रिक्वेस्ट, तो आज मैंने बोला कि लाइव में आपको बता दूं, ठीक है। तो 1 मार्च से आपके हो रहे, तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 7378471080 पे आपको व्हाट्सअप करना है कि एडमिशन लेना है करके, ठीक है। तो आपको एक मेरी तरफ से एक मैसेज आ जाएगा, फिर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आयुष ने लिखा है सीखा जा सकता है, और ये बेस्ट सीखा जा सकता है आपसे तो बेस्ट, ओके। ठीक है, चलो देखो आयुष मेरी तारीफ कर रहा है अभी। ठीक है, चलो जो भी और स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो तो आप बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस, और आपको बताओ, आप कमेंट डालना, राइट। आपको लिंक आ जाएगी, आप कमेंट देना, आपका फीडबैक देना, यहाँ पे पब्लिकली रहेगा, राइट, इंस्टाग्राम पे। हाँ देखो, मन की बात है सर, कोई दबाव नहीं है आपको, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत बड़ा हो गया, लाइक लेक्चर की जैसा हो गया, पर ठीक है, चलो कि क्लासेस का इसको पार्ट छोड़ दिया जाए, तो एक समझ लो कि जो पॉइंट मैंने बताया, चलो कि वो सब छोड़ दो, फीस वगैरह वो सब छोड़ दो, जो मेन समझे हम कि आने वाली डिमांड क्या है, आप उसको पकड़ो, आप भी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट अभी से कर दो, कि जब डिमांड बढ़ेगी, अभी तो चालू हो गया, धीरे धीरे इतना स्पाइक आएगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो हमें बस सप्लाई देने का काम यहाँ पे करना है, ठीक है। जो पहली सप्लाई करेगा वो आगे होगा, ये सिंपल रूल है, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन में अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। होप आपको क्लास का समझ में आ गया होगा, और प्रोसीजर का मैंने बता दिया, बाकी सब रीजंस मैंने वहाँ पे बता दिया, आप ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हो। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।